सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की विषय हिंदी है। 4 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है और प्रश्न संख्या 7 से 10 तक के लिए प्रत्येक 3 अंक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका कह रही है कि वो अपने मोजे खुद धोया करती थी। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब इस बात के लिए मना कर दिया जाता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगता तो रुई मोजे के अंदर। तो बच्चे जब वो परेशान करता है, जूता चुभता है, आपको थोड़ा काटता है अंदर से, तो वो लोग क्या करते थे, उसमें रुई लगा लेते थे। ठीक है, मोजे में रुई लगा लेते थे आगे और फिर तब पैर डालते थे जूते के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, मतलब उल्टी आने लगती। नाक में इसकी गंध आने लगती। ठीक है, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। पहले के ज़माने में शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत बनते थे, अब कोई नहीं बनाता। अब कोल्ड ड्रिंक ही पी लेते बच्चों उसकी जगह। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली थी। मतलब उस टाइम पर भी चॉकलेट और पेस्ट्री खाते थे बच्चे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, तो वो मिलकर ब्राउन ब्रेड लेकर आते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। तो बच्चे, प्रश्न नंबर 1 है, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो बहुत सारे हो सकते हैं, रात्रि, रजनी, निशा, कुछ भी लिख लीजिए आप। इनमें से एक लिख लीजिए, तीनों लिखना चाहें तीनों लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासिका शब्द का तद्भव शब्द होगा, तो लिख देंगे नाक, इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है, सुबह शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो आप लिख देंगे प्रभात। अच्छा शब्द का विलोम शब्द होगा, बुरा लिख देंगे। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए, तो आप लिख देंगे नौकरानी और ब्रश। ठीक है। छठा है, अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए, तो आप लिख देंगे चमक और खुशबू। घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट कहाँ रखती थी, आंसर लिख देंगे आप साइड बोर्ड पर। ये 7वां है। ठीक है, ये 7वां है। और लेखिका के बचपन की कुल्फ़ी बदल कर क्या हो गई थी, आइसक्रीम, तो ये है 8वां। ठीक है, आइसक्रीम 8वें का आंसर है, तो मैं यहाँ छोटा सा डाल देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, बचपन में लेखिका को कौन से काम खुद करने पड़ते, तो इसका आंसर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। बचपन में लेखिका को मोजे खुद धोने पड़ते, कैस्टर ऑयल पीना पड़ता और जूते चमकाने पड़ते। ठीक है, ये लिख देंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या है, लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह क्या प्रयोग किया जाता था,
तो इसका आंसर आप लिखेंगे लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का प्रयोग किया जाता था। तो बच्चे वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।